नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। एनएसई ने गोल्ड ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए 10 ग्राम सोने का नया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। अब रिटेल निवेशक भी कम पूंजी में गोल्ड मार्केट्स में एंट्री ले सकेंगे। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और निवेशकों को बेहतर हेजिंग के लिए मौके भी मिलेंगे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ एनएसई के सीबीडीओ श्रीराम कृष्णन हैं। श्रीराम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस। 3 दिन हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए, 16 मार्च को आपने इसे लॉन्च किया था। अब तक का इनिशियल रिस्पांस और फीडबैक किस तरह का है? ये बहुत बढ़िया है। हमने 16 तारीख को लॉन्च किया था। गुड़ी पड़वा के पहले लॉन्च करने का हमारा ये प्लान था। कल गुड़ी पड़वा है और बहुत लोग सोने में निवेश करेंगे, तो ये जानते हुए हमने टाइम किया था इसको। पहले दिन 700 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए प्लेटफॉर्म पे। कल दूसरा दिन था, 1000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए और आज सुबह जस्ट थोड़ी देर पहले देख रहा था, हमारा मार्केट शेयर ऑलरेडी 20% के ऊपर है इस प्रोडक्ट में और अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। कल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज ऑलरेडी 10 साढ़े 10 बजे तक ट्रेड हो गए थे। तो आप सोच लीजिए कैसा रिस्पॉन्स है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स से। हम्म जिस तरह से इंटरनेशनल और कमोडिटी मार्केट्स हैं श्री राम, क्लियरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड एब्सोल्युटली कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस बन चुकी है। 10 ग्राम्स गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक तो क्यों 10 ग्राम्स? इट कुड हैव बीन 20 एंड 100 एंड 1 केजी, बिकॉज बाकी एक्सचेंजेस की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एनएसई ने 10 ग्राम्स यहाँ पर क्यों चुना और किस तरह से अब आप इंपॉर्टेंस देखते हैं कमोडिटी मार्केट्स की तरफ? एक तरफ हमारे डिजिटल गोल्ड का एक क्रेज चल रहा है हमारे यहाँ। या कई सारे अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल गोल्ड का एक प्रक्रिया चालू है, जिसको सेबी ने डिस्करेज करते हुए एक क्लैरिफिकेशन भी इश्यू किया है। लेकिन फिर भी लोग अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं और छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसलिए हमने ये रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में ये 10 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया था और मार्केट का फीडबैक भी यही था कि आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कीजिए, एक छोटे वैल्यू में इंट्रोड्यूस कीजिए। ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इसमें जो मार्जिन लगता है वो सिर्फ 10% के आसपास लगता है। तो मान लीजिए 1,70,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिर्फ 16-17,000 रुपए का मार्जिन लगता है। और इसमें हमने एक और डिफरेंशिएटर इंट्रोड्यूस किया है कि सेटलमेंट के बाद वो गोल्ड कॉइन जो है वो घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक नया फीचर है। तो हमको हमको उम्मीद है कि लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, ये सुविधा जो है, और उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप गोल्ड उनके घर पे पहुँच जाएगा सुरक्षित और वे अलोंग विद द सर्टिफिकेट कि ये प्योर सोना है और उस सर्टिफिकेट के साथ उनको सैटिस्फैक्शन और कम्फर्ट भी मिल जाएगा। श्रीराम, 10% मार्जिन जब हम यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होंगे, जब हम इसका रिडेम्पशन या डिलीवरी लेना चाहते हैं तो क्या एडेड कॉस्ट्स हैं? नहीं, कॉस्ट तो हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट जो है एनएसई में हमारे चार्जेस सिर्फ 10 रुपए हैं पर करोड़ ऑफ टर्नओवर। तो बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर एक्सचेंज एट द मोमेंट। हमारा टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट एक लॉट का अगर देखा जाए तो 20 रुपीज 20 पैसा वर्कआउट होता है। दूसरे एक्सचेंज में 27.85 है। तो बहुत ही सस्ता है एनएसई में ये श्रीराम, मेरा कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट ट्रेड ये करना। था कि जब हम फिजिकल गोल्ड में यहाँ पर आ जाते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, तो उसमें जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, वो सब जुड़ेगा जब आप उसको होम डिलीवरी कर रहे हैं? नहीं, वो कॉइन अगर लेने जाएँगे तो मेकिंग चार्जेस कुछ लगता नहीं है। लेकिन जब आप आज कॉइन लेंगे मान लीजिए कोई स्टोर से, तो आपको तुरंत 1,70,000 रुपया देना पड़ेगा। और गोल्ड का प्राइस मूवमेंट कैसे होगा अगले 1 महीने के अंदर या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी जब भी हो तब तक, आपको आज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं और छोटे क्वांटिटी में गोल्ड धीरे-धीरे इकट्ठा करना चाहते हैं फॉर सम फ्यूचर पर्पस, लाइक किसी का शादी होने वाला है तो वो धीरे-धीरे इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत सूट करेगा क्योंकि इसमें उनको बेस्ट प्राइसेस पे सेटल करने का एक फ़ायदा मिल जाता है और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में वो डिसाइड कर सकते हैं कि कब क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए प्राइस नीचे जाने वाला है, तो उसके हिसाब से वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं अपना पोज़ीशन या फिर हेज करने के लिए एडिशनल क्वांटिटीज खरीद भी सकते हैं। तो इससे बहुत फायदा होगा छोटे इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया है।
श्रीराम, ये एक शुरुआत है, मैं मानूंगी। अगर गोल्ड की बात यहाँ पर की जाए, ईजीआरस की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से है। क्या एनएसई की नज़र उस तरफ भी है? बिल्कुल, ईजीआर का हमको परमिशन मिल गया है और हम तैयार भी हो रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। उसमें हालाँकि एक जीएसटी का एक एस्पेक्ट है जिसको सॉल्व करना है, ज़रूरी है। उस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं। तो जल्दी ही वो ईजीआर का भी अनाउंसमेंट आएगा होपफुली। तो वो जैसे ही हम क्लियर हो जाएँगे हम ज़रूर सबको इन्फॉर्म करेंगे। हम्म। श्रीराम, एनएसई का कमोडिटीज को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज आपने शुरुआत यहाँ पर क्रूड के साथ करी, अब गोल्ड आपने यहाँ पर लेकर आए हैं। किस तरह का मार्केट शेयर की एक्सपेक्टेशन है और आगे किस तरह की कमोडिटीज लाने की इच्छा है? नहीं, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल में हमारा अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप हुआ है। हमने कुछ 3-4 महीने पहले एक्सपायरी डे चेंज किया था, उसके बाद हमारा मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ गया है। और कल भी जबकि हमारे सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है नए कॉन्ट्रैक्ट का, एक्सपायरी 3 हफ्ते बाद होने वाला है क्रूड ऑयल का। कल हमने 100 करोड़ से ज़्यादा प्रीमियम टर्नओवर देखा है, जो कि सिर्फ एक्सपायरी डे पे होता था पहले। तो इसका एक मतलब है कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया है मार्केट में और आगे हमारे चांसेस बहुत ब्राइट लग रहे हैं। और इसके अलावा हम सो क्लियरली गोल्ड यहाँ पर एक लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 10 ग्राम का, और जैसे हमको श्रीराम ने बताया कि ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का गोल्ड रिसीट्स यहाँ पर अब बहुत जल्दी ट्रेड की जा सकती हैं। जीएसटी का इशू ये यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं। श्रीराम, अगर हम कमोडिटीज़ की ओवरऑल बात करें तो क्लियरली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एज एसेट क्लास ये है, और जिस तरह से मार्केट चल रहे हैं माना भी यही जा रहा है कि ये एक एसेट क्लास यहाँ पर लगातार आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनएसई की कमोडिटीज को लेकर अब क्या प्लान्स हैं? नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा था डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के अलावा हमारा ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक लॉन्च प्लान चल रहा है और इंडियन नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट एक लॉन्च के लिए तैयार है। इन दोनों के अलावा भी हम बाकी प्रोडक्ट्स का भी थोड़ा सूटेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ लगातार डिस्कशन मोड में हैं। और हमारा प्लान ये है कि जितने प्रोडक्ट्स मार्केट को चाहिए उतने हम इंट्रोड्यूस करते जाएँ कमोडिटीज़ में। और कमोडिटीज़ मार्केट का जो एक्सपेंशन है उसमें एनएसई पूरा अपना रोल निभाएगा। श्रीराम, जहाँ तक मार्केट पार्टिसिपेशन की बात है, किस तरह से क्या हम मेटल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एग्रीकल्चर कमोडिटीज ऐसा कुछ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पे ही करंट फोकस है एनएसई का। ओके। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। हम्म। जहाँ तक गोल्ड की बात है, ऑफ कोर्स यहाँ पर स्मॉल रिटेल के लिहाज से तो सही है ये, लेकिन जहाँ तक ज्वेलर्स है, रिफाइनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपको लगता है वो मार्केट यहाँ पर छूट रही है? उनके लिए क्या प्लान है? नहीं, वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना, बड़े क्वांटिटीज़ में डील जो करते हैं, वो पसंद करते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल लग रहा है हमको, रिटेलर्स का माहौल है, छोटे-छोटे क्वांटिटीज़ का सबका प्रेफ़रेंस है। इसलिए ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा करंट फ़ोकस है। पर धीरे-धीरे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हम लिक्विडिटी बनाएँगे और सारे कमोडिटीज़ को ऑफ़र करेंगे। हम्म। श्रीराम, एक फाइनल सवाल, आगे जाकर अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से रेगुलेटर्स से भी? क्योंकि रेगुलेटर्स को मतलब मिस्टर पांडा ने यहाँ पर काफ़ी सारा कुछ कहा है कि किस तरह से कमोडिटी मार्केट्स खोली जा सकती हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है, फॉरेन पार्टिसिपेशन है, बैंक्स है, पेंशन फंड्स है। यहाँ पर क्या चाहेंगे आप रेगुलेटर से? नहीं, हमारे रेगुलेटर्स काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और हमेशा मार्केट के एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जो वर्किंग ग्रुप सेटअप किए हैं रेगुलेटर्स ने, उसमें से कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे और आगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा मौका मिल सकता है। टेकन। श्रीराम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़ने के लिए। आपको बहुत बधाई हो एक नए कॉन्ट्रैक्ट की, और जैसे आपने कहा कि अच्छी खासी लिस्ट यहाँ पर तैयार है, तो उन सभी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी रहेगी। एज ऑफ नाउ शुक्रिया एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।